कहते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को गुमराह करती है, लेकिन सोशल मीडिया के सच्चे सामर्थ्य व सकारात्मक ऊर्जा का अद्वितीय उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के महोबा जिले की, जहाँ कई वर्षों से गरीब असहाय लोगों को सर्वधर्म भोजन के तहत खाना दिया जाता था, जो स्कूली बच्चों की मदद से मिलता था। लेकिन देश में लॉकडाउन होने की वजह से खाना जुटाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। तभी प्रवासी बुंदेलखंड व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों ने 1,23,000 रुपए एकत्रित कर सर्वधर्म सेवा समिति के संचालक के खाते में भेज दी, ताकि गरीब असहाय लोगों को भोजन मिलता रहे। प्रवासी बुंदेलखंड के इस व्हाट्सएप ग्रुप ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया लोगों में जागरूकता लाने के लिए है, ना कि अफवाह फैलाने के लिए। बुंदेलखंड का नाम आते ही लोगों के जहन में एक ही बात आती है, बदहाली, बेरोजगारी, और ये सच भी है। तभी तो यहाँ के लोग पलायन कर महानगरों की ओर चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने बूढ़े माँ बाप। शायद यही वजह है कि यहाँ पर गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों की भूख मिटाने के लिए रोटी बैंक और सर्वधर्म भोजन सेवा शुरू की गई, जिसके तहत भूखे को भरपेट रोटी दी जाती है। सर्वधर्म सेवा समिति वह संस्था है जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के टिफिन में आने वाले लंच में से सभी बच्चे एक एक रोटी देते थे और फिर सब्जी चावल आदि बनवाकर ये संस्था उन रोटियों को लेकर भूखे लोगों का पेट भरता था। लेकिन कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में स्कूलों की छुट्टियां हो गई, तो ये संस्था को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी प्रवासी बुंदेली प्रबुद्ध जनों का बना व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम व समर्पण भाव के साथ साथ देश विदेश में फैले अब विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत प्रवासी बुंदेली जुड़े हुए हैं। उनकी सकारात्मक सोच ने रुपए एकत्रित कर सर्वधर्म सेवा संस्था को 1,30,000 रुपए अकाउंट में जमा कराए, जिससे जरूरतमंदों को मिलने वाला भोजन सुचारू रूप से चलता रहे। लोग कहते हैं सोशल मीडिया सिर्फ अफवाह देता है, लेकिन लोगों की सोच में अंतर होना चाहिए और इस माध्यम का सही उपयोग करें तो निश्चय ही सोशल मीडिया लोगों को राहत देगा। अब आपको बताते हैं कि सर्वधर्म भोजन में लॉकडाउन के समय कौन सहारा दे रहा है। इस संस्था को शुरू करने वाले बाबला सिंह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लोगों की सेवा में लगाए हुए हैं और एक किराए के मकान में रहकर निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं और जरूरतमंदों के घर घर जाकर भोजन दे रहे हैं। खाना बांट रहे हैं, ये किस तरीके से आप ये सब काम कर रहे हैं? भैया वैसे तो हमारा जो है सर्वधर्म भोजन सेवा पिछले 2 वर्ष से कार्य कर रही है और जिसमें ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन ये जब से ये आपदा आई है तो उस लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं और इस समय उनकी संख्या ज़रूरतमंदों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कुछ बहुत ही ज़्यादा अति ज़रूरतमंद है। जैसा कि इस जगह आप देख रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं और ये खजूर के पेड़ से निकाल कर पत्तियाँ वो उसका झाड़ू बनाते हैं। तो ये लॉकडाउन में फंस गए हैं यहाँ आकर। लगभग 100 लोग हैं और ना तो इनका राशन है और बाहरी लोग हैं, तो इनकी आजीविका बहुत ही कठिन हो गई है। तो यहाँ पर हम खाना उपलब्ध कराते हैं और इसी प्रकार से जितने भी लोग हैं कोशिश करते हैं उनको बना हुआ खाना दें। इसके अलावा हम राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। जी, हमारे महोबा वासी बहुत अच्छी मदद करते हैं, इसीलिए ये संभव है। अभी हाल में जब से ये कोरोना वायरस का आपदा चल रहा है, तब से हमारा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है प्रवासी बुंदेलखंड, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं। उन सभी ने हमारी सर्वधर्म भोजन सेवा की बहुत अच्छी तरीके से मदद की। इस समय हम लगभग 200 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने अब राशन वितरण भी शुरू कर दिया है। इसका एवरेज हमारा कम से कम 25 से 30 परिवारों को प्रतिदिन राशन देना है, जो कि अगर पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भोजन से बहुत ज़्यादा महंगा होता है राशन। क्या नाम बेटा, क्या कर रहे थे आप? हमारा नाम आदित्य सिंह है। हम गरीबों को भोजन खिलाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, कब से करते आ रहे हैं ये काम? ये कौन हम करता लोग है? 2-3 साल से पैकिंग करते हैं और पहले हमारे पापा गरीबों को सर्वधर्म भोजन नाम से संचालित 2018 से संचालित भोजन चलाते थे। पहले हम लोग थाली में खिलाते थे। अब हम लॉकडाउन से हम लोगों की छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए हम लोग पैकिंग करके गरीबों को खाना खिलाते हैं और अपने पापा की सहायता करते हैं। क्या पापा गरीबों को घर में खाना पहुंचाते, क्या करते हैं? हाँ, पापा मोटरसाइकिल से झोले ले जाकर गरीबों को घर घर खाना देते हैं। हम लोगों ने प्रवासी बुंदेलखंड ग्रुप बनाया था, उसका कारण ये था
कि हम लोग जितने भी बुंदेलखंड के लोग हैं वो लोग किसी तरह एक साथ जो है जुड़े रहें और लोगों को समस्याओं में उनका समाधान कर सकें, ये एक मुख्य उद्देश्य था उसका। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं और कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? वर्तमान में इसमें करीब 175 के आसपास संख्या है और चूंकि दिन प्रतिदिन इसमें संख्या जो है वो बढ़ती रहती है, सामान्यतया घटती तो नहीं है। और जो भी लोग हैं वो सारे आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं। जो बुंदेलखंड के लोग हैं महोबा, चरखारी, बांदा और इस तरह से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्रों के सभी बुंदेलखंड के लोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपके ग्रुप का? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जब ये ग्रुप बनाया गया था तब इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सब आपस में कनेक्टेड रहें, लेकिन जब भी किसी के ऊपर कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको प्रशासन के माध्यम से अपने व्यक्तिगत स्तर पे या जो अन्य मित्र जुड़े हुए हैं उन सबकी सहायता से किसी तरह उस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। जैसे कि वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, तो इसमें आप लोग क्या मदद कर रहे हैं यहाँ के लोगों की? वैश्विक महामारी कोरोना में ये तो सही बात है कि जो जहाँ पर है वो यदि अपने मातृभूमि से दूर है तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जगह की सेवा करें, लेकिन हम लोग केवल सोचते रहते हैं। इस ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जो आगे आए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस समय सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सबने मिल के ये निश्चित किया कि हम लोग डायरेक्ट तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ सहायता कर रहे हैं उनको कुछ राशि उपलब्ध कराई जाए। तो हम लोगों ने एक सर्वधर्म सेवा करके भोजन वितरण जो चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद मनमोहन सिंह जी, बाबला सिंह जी के नाम से, तो उनको हम लोगों ने 1,11,000 रुपये और उसके अलावा मास्क वितरण का काम चल रहा है। गीतांजलि सिंह जी हैं, वो कर रही हैं, उनको हम लोगों ने अपने समूह से 11,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है ताकि महोबा के लोगों को और आसपास बुंदेलखंड के लोगों को कोई समस्या इस महामारी में ना हो। जिस तरीके से आप लोगों ने ये पैसा कलेक्ट किया है, ये पैसा कलेक्ट करने में कितना समय लगा था आप लोगों को? ये पैसा कलेक्ट करने में मुझे लगता है कि शायद अगर हम जोड़ें तो पूरा 2 दिन भी नहीं, लगभग 39 से 40 घंटों में हम लोगों ने 1,23,000 रुपये इकट्ठा किया। क्या संदेश देंगे आप महोबा की जनता को? मैं महोबा की जनता को यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले तो इस वैश्विक महामारी में आपका जो लॉकडाउन का जो एक सरकार का निर्णय है वो बहुत अच्छा है, उसका पूरी तरह से पालन करें। और दूसरी चीज़ कि जो भी अपने आसपास के कोई ऐसे असहाय व्यक्ति हैं जिन्हें सहायता नहीं मिल पा रही है, वो लोग सभी अपने आसपास के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाएं।